जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा OROP3 पेंशन टेबल के बारे में और उसी के साथ जुलाई की पेंशन की भी चर्चा करूंगा। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा अग्निवीर स्कीम के बारे में। दोनों जानकारियां आप सही से समझिएगा। दोस्तों, अगर आपको कोई कहे कि जो आपकी जुलाई की पेंशन आएगी वो बढ़कर आएगी, OROP3 के अनुसार आएगी, यानी जितनी OROP3 में बढ़ेगी वही पेंशन आपको जुलाई में मिलेगी, जुलाई की पेंशन के साथ, तो दोस्तों आपको लगेगा कि शायद ये मजाक कर रहा है, ये शायद झूठ बोल रहा है, आप विश्वास नहीं करेंगे। दोस्तों, ऐसे ही कुछ सोर्सेस से पता लगा है कि कुछ ऐसे संगठन है, कुछ अधिकारी हैं जो आपकी जुलाई की पेंशन में ही OROP3 की पेंशन लगाना चाह रहे हैं, भारत सरकार से गुहार करके। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा जिसके बेस पर आपको लगेगा कि OROP3 आपको जुलाई में ही मिल जाएगी और जो आपकी जुलाई की पेंशन आएगी उसी के साथ OROP3 की भी पेंशन आ जाएगी, यानी बढ़कर मिलेगी। फिर बता रहा हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा कुछ अधिकारियों की, जिसके बेस पर आपको ये चीज समझ में आएगी। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, जुलाई की पेंशन मिलेगी OROP3 के अनुसार। यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। सुप्रीम कमांडर के पास OROP3, जी हां दोस्तों, जुलाई की पेंशन के साथ OROP3 की पेंशन मिल जाए, इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी। तो दोस्तों, यही सब चीज पुछाई गई है कमांडर जी के पास, जो हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। OROP3 जुलाई में देने का वादा, पूरा वादा कराया गया है कि जुलाई में ही OROP3 देखने को मिल जाए, पूरे भरोसे के साथ यहां पे बताया गया है। वो चीजें मैं आपको आगे समझाऊंगा। ताजा खबर, OROP3 की पिटीशन जमा हुई। जी हां दोस्तों, एक ग्रीवांस डाली गई है, एक शिकायत डाली गई है, वो भी द्रौपदी मुर्मू जी को। अब दोस्तों आगे समझेंगे किसने डिमांड करी है ये कि जुलाई में ही OROP3 आपको मिल जाए। तमाम ऑफिसर्स ने, अधिकारियों ने। उसमें मेजर जनरल सतबीर सिंह जी भी हैं, उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल RK भारद्वाज जी भी हैं। और दोस्तों, मैंने सवाल भी करे हैं इनसे, मैंने इनसे पूछा भी है, क्या यह पॉसिबल है कि पूर्व सैनिकों को जुलाई की पेंशन के साथ ही OROP3 की पेंशन मिल जाए। मैंने सवाल भी करे हैं, उसके आंसर भी मैं आपको दिखाऊंगा जो इन अधिकारियों ने बताए हैं। सबसे पहले हम मैसेज पढ़ेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल RK भारद्वाज जी का। वी हैव सबमिटेड पिटीशन टू सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यानी दोस्तों, इन्होंने एक पिटीशन सबमिट करी है, एक अर्जी सबमिट करी है, एक ग्रीवांस सबमिट करा है सुप्रीम कमांडर जी को, जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उनको सबमिट करी है अपील। अब दोस्तों, ये सारा मैटर कौन देखेगा? ये देखेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, MOD देखेगा। डिफेंस के मामले वो ही इसका जवाब देंगे। फिर क्या लिखा है? रिक्वेस्टिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ थर्ड रिफिक्सेशन ऑफ पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। यानी OROP3 जो लागू हो गई है 1 जुलाई 2024 से, वो नोटिफिकेशन भारत सरकार निकाले जुलाई के महीने में ही। एंड जुलाई पेंशन बी पेड एज रिवाइज, और जो आपको जुलाई की पेंशन मिले वो आपको बढ़ी हुई मिले OROP3 के अनुसार, ऐसा लिखा है। सेम ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑन 3 जुलाई। 3 जुलाई को जो इन्होंने पिटीशन डाली थी, यही ट्रांसफर कर दी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को। तो दोस्तों, आप यहां पे देख रहे हैं ये स्टेटस है ग्रीवांस का, जो इन्होंने ग्रीवांस डाली है। आप यहां पे देख रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल RK भारद्वाज जी, ये रिसिप्ट है कब इन्होंने ये शिकायत डाली, 23 जून 2024 को, और डेट ऑफ ट्रांसफर है 3 जुलाई 2024 को। जी हां दोस्तों, तो इन्होंने ये शिकायत डाली है एक बड़े लेवल पे। दोस्तों, अगर जुलाई में ही हमें OROP3 मिल जाती है तो दोस्तों इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी हो जाएगी। फिर आपको कोई एरियर देखने को नहीं मिलेगा, कोई एरियर आपको नहीं देखने को मिलेगा, एक पैसा भी। सीधा आपकी पेंशन OROP3 के अनुसार। आगे और समझाऊंगा दोस्तों। फिर दोस्तों, मैंने यहां पे इनसे पूछा, जो उन्होंने यहां पे लिखा कि भारत सरकार OROP3 जुलाई में ही दे। फिर मैंने इनसे सवाल पूछा, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, रक्षित खन्ना। मैंने इनसे पूछा, सर आई डोंट थिंक दैट जुलाई पेंशन विल बी पेड एज रिवाइज पेंशन एज पर OROP3। मैंने इनसे पूछा कि मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार OROP3 जुलाई में ही दे देगी, ऐसा मैंने इनसे पूछा।
फिर मैंने क्या लिखा, इट इज ए डिफिकल्ट टास्क फॉर द गवर्नमेंट, ये एक मुश्किल काम है भारत सरकार के लिए कि वो जुलाई में ही OROP 3 दे दे, क्योंकि दोस्तों भारत सरकार की अभी प्रिपरेशन नहीं है, अभी सिर्फ उन्होंने एजेंडा में शामिल किया है, अभी PCDA CDA ने CGDA ने अभी टेबल नहीं बनाई है। इस वजह से मैंने इनसे सवाल पूछा। गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फाइनलाइज द OROP 3, गवर्नमेंट को अभी यहां पे टाइम लगेगा, मैंने इनसे कहा। फिर दोस्तों इनका जवाब आया लेफ्टिनेंट कर्नल RK भारद्वाज जी का, विद ड्यू एपोलॉजीज, यानी क्षमा के साथ मैं ये चीजें लिख रहा हूं। आई फाउंड ए नंबर ऑफ यूट्यूब चैनल्स आर ऑलरेडी डिस्कसिंग द OROP 3 टेबल्स इन देयर वीडियो क्लिप्स सिंस ए फोर्टनाइट, यानी बहुत पहले से ही जो यूट्यूब चैनल वाले हैं वो OROP 3 के बारे में बता रहे हैं कि OROP 3 टेबल्स ऐसी हैं, OROP 3 ऐसी आएगी, इतनी पेंशन बढ़ गई। फिर क्या लिखा है, सिंस द ड्यू डेट ऑफ रीफिक्सेशन वॉज 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई से हमें OROP 3 मिलनी है। वी प्रिज्यूम द CGDA शुड हैव ऑलरेडी बीन ऑन द जॉब ऑन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सेक्रेटरी ESW, यानी दोस्तों इनका कहना है कि CGDA द्वारा टेबल बनाई जाती हैं, CGDA टेबल्स बनाता है OROP 3 की, और उसे इंस्ट्रक्शन कौन देता है, DESW डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी DESW, उनके द्वारा इंस्ट्रक्शन पहुंचाए जाते हैं CGDA के पास, CDA के पास, ताकि वो टेबल्स प्रिपेयर कर सकें। इनका कहना है कि यह काम बहुत पहले से ही शुरू हो जाना चाहिए था। मैंने इनसे सवाल पूछा, क्या यह पॉसिबल है कि जुलाई में ही OROP 3 मिल जाए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन इनका कहना है कि यह काम बहुत पहले से ही शुरू हो जाना चाहिए था। अगर यह काम बहुत पहले से ही शुरू हो जाता है तब जुलाई में संभावना है कि OROP 3 मिल जाए। फिर दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं इनकी एक लंबी चौड़ी शिकायत है जो सीधा पहुंचाई गई है द्रौपदी मुर्मू जी को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। इसमें यही लिखा है कि जुलाई में ही OROP 3 दी जाए, जुलाई में ही OROP 3 दी जाए, और जुलाई की पेंशन के साथ ही हमें बढ़ी हुई पेंशन मिल जाए। लेकिन दोस्तों इनका भी यहां पे कंफर्मेशन नहीं है। मैंने इस मैसेज से आइडिया लगाया है कि जो YouTube पे आपको टेबल बताई जा रही है वो 100% करेक्ट नहीं है, 100% करेक्ट नहीं है। मैंने भी कुछ टेबल्स बनाई है, मैंने भी दिखाई है, ये तो मैं भी नहीं बोल रहा कि 100% करेक्ट है, लाइकली है, अप्रॉक्स है, इसी के आसपास फिगर हो सकती है। मैंने हर एक वीडियो में आपको ऐसा बताया। तो इन्होंने भी यही बताया कि जो YouTube पे टेबल्स चल रही हैं OROP 3 की वो 100% कंफर्म नहीं है, बहुत पहले से ये दिखाई जा रही हैं। और फिर उन्होंने बताया कि जो टेबल प्रिपरेशन का काम है उस पे CGDA काम करेगा, CGDA बनाएगा टेबल्स, उसको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे DSW डिपार्टमेंट से, सेक्रेटरी ESW से, तब वो ये काम शुरू करेगा। तो दोस्तों इनका बयान भी जो उन्होंने मुझे कमेंट किया ये भी पूरी तरीके से 100% कंफर्म नहीं है कि जुलाई में ही OROP 3 मिलेगी, लेकिन इनके प्रयास जो हैं वो लगातार जारी हैं कि आपको जुलाई में OROP 3 मिले। फिर दोस्तों ऐसे ही ये लेटर भेजे गए हैं मिनिस्ट्री के पास, उनको याद दिलाने के लिए कि अगला रिवीजन ड्यू है जुलाई 2024 से, और यह भी बताया है हाईलाइट करके कि भैया भारत सरकार जुलाई में OROP 3 लागू करे। आपने वादा किया है कि हर एक 5 साल बाद हम रिवीजन करेंगे OROP का। तो दोस्तों साथ में लेटर भी लगाया और हाईलाइट भी कर दिया इस लाइन को, जिसमें यह लिखा था कि हर एक 5 साल बाद भारत सरकार रिवाइज करेगी OROP 3। तो उसका जो रिवीजन ड्यू है वो है जुलाई में, तो भारत सरकार जुलाई में ही OROP 3 दे। फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर लगाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं जो आया था दोस्तों पहले। तो दोस्तों इस जजमेंट में जो ये पैरा लिखा था कि भारत सरकार OROP 3 लेट नहीं करेगी, इसको भी हाईलाइट कर दिया ताकि भारत सरकार इस ऑर्डर को पढ़ ले और जुलाई में OROP 3 लागू करे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों यहां पे कर्नल रोहित चौधरी जी यहां पर भी ये कमेंट कर रहे हैं OROP 3 के बारे में, इसका भी मैंने जवाब दिया है, वो भी आप समझ लीजिए। कर्नल रोहित चौधरी जी कह रहे हैं OROP इक्वलाइजेशन शुड हैपन इट ऑटोमेटिकली एज ए सिस्टम लाइक इंक्रीमेंट आर एडेड एवरी ईयर ऑन 1 जुलाई। OROP का जो इक्वलाइजेशन है उसके बारे में भारत सरकार को पता है, भारत सरकार को याद दिलाने की जरूरत नहीं है,
वो ऑटोमेटिकली आपका रिवीजन करेगी, ऐसा इन्होंने लिखा है। Why there should be a need to remind the Ministry of Defense और DSW और चीफ और टू CDA। आप बार बार PCDA को, CDA को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, DSW को क्यों याद दिला रहे हैं कि OROP हमें दीजिए, OROP 3 हमें दीजिए, बल्कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है। तो दोस्तों फिर मैंने यहां पे जवाब दिया इनको, सर जी भारत सरकार को रिमाइंड कराना जरूरी है, वरना फिर से 1 से 3 साल लग जाएंगे OROP 3 मिलने में। मैं जानता हूं कि भारत सरकार ने अपने लेटर में OROP संशोधन का जिक्र किया है हर एक 5 साल बाद, और वो करेगी भी, लेकिन सरकार पर प्रेशर बनाना कोई दिक्कत की बात नहीं है, डिमांड जारी रहेगी। जी हां दोस्तों, जो हमारी डिमांड है कि भारत सरकार जल्दी OROP 3 दे, ये दोस्तों हमारी बिल्कुल सही डिमांड है, और ये हम लगातार पहुंचाते रहेंगे भारत सरकार के पास। नहीं तो दोस्तों भारत सरकार फिर शांत पड़ जाएगी। हम उसे जगाने का काम कर रहे हैं। मैंने यही लिखा है इसमें, मैंने यही जवाब दिया है चौधरी साहब को कि मैं जगाने का काम कर रहा हूं, ताकि भारत सरकार को लगे कि हमने रिवीजन करना है, देना है, जल्दी देना है। तो दोस्तों यही हमारी डिमांड है। भारत सरकार भले ही बाद में दे या फिर वो कभी भी दे, लेकिन हम मांगेंगे जल्दी, कि वो जल्दी दे। जब हम लगातार डिमांड करते रहेंगे तब दोस्तों भारत सरकार हमें हो सकता है कि जल्दी दे दे, ऐसा मैं बोल रहा हूं। दोस्तों यही मैंने जवाब दिया। आप भी दोस्तों कमेंट करके नीचे लिखेगा कि जो मैंने जवाब दिया वो सही है या गलत है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक दुखद खबर है, एक और अग्निवीर या तो शहीद हो गए हैं या फिर सुसाइड हो गए हैं, जिनका नाम है श्रीकांत चौधरी जी। जी हां दोस्तों, नौजवान थे, सुसाइड करा इन्होंने। अब परिवार वाले डिमांड कर रहे हैं सम्मान का, सरकारी सम्मान का। देश में 14वां अग्निवीर शहीद या फिर सुसाइड किया। दोस्तों शहीद होना और सुसाइड होना, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर आप आर्मी के रूल्स पढ़ें, अग्निवीर के रूल पढ़ें, भारत सरकार के रूल पढ़ें, भारत सरकार कहती है कि अगर सुसाइड कर लिया, खुद को गोली मार ली या फिर पंखे में लटक के जान दे दी, यानी सुसाइड किया, तो उसके बेस पर शहीदों सम्मान नहीं दिया जा सकता, सरकारी सम्मान नहीं दिया जा सकता। शहीदों को ही सरकारी सम्मान मिलता है पूरे तिरंगे के साथ, ऐसा सरकार का कहना है। शाहगंज उत्तर प्रदेश में मंगलवार को अग्निवीर श्रीकांत चौधरी ने सरकारी इंसाफ से गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। जी हां दोस्तों, इन्होंने सुसाइड किया है। बहुत भयावह है कि 1 साल के अंदर 14 अग्निवीर शहीद हो चुके हैं, जिसमें ज्यादातर केस संदिग्ध हालत में मौत के हैं। दोस्तों अग्निवीर भर्ती तो होता है, लेकिन कुछ साल बाद वो आत्महत्या क्यों कर लेता है, सुसाइड क्यों कर लेता है? किस कारण से दोस्तों अग्निवीर सुसाइड करता है? क्या आपने कारण जाना है? क्या घर बार की कंडीशन ठीक नहीं है, या फिर जो वो ट्रेनिंग कर रहा है, जो उसके पीछे लगे हुए हैं, क्या वो सही नहीं है? कुछ तो दोस्तों प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा। ऊपर से वो सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड करेंगे तो दोस्तों साजो सम्मान नहीं मिल पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रूल्स में है। अग्निवीर जवान लगातार सुसाइड क्यों कर रहे हैं? पहला सवाल, पिछले 1 साल में कितने रेगुलर सैनिक शहीद हुए व कितने अग्निवीर? जो रेगुलर सैनिक हैं, जो अग्निवीर नहीं है, वो भी शहीद हो रहे हैं, और जो अग्निवीर हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। सरकार ने इन 14 अग्निवीरों को अभी तक अलग अलग कितनी आर्थिक सहायता दी है? दोस्तों आपने राहुल गांधी जी का भी बयान सुना होगा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का भी बयान सुना होगा। दोनों का अलग अलग स्टेटमेंट है। परिवार वालों से पूछो तो वो कहते हैं कि हमें पैसा मिला है सरकार की तरफ से, कुछ दूसरे परिवार से पूछो तो वो कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला। यानी अभी भी कंफ्यूजन स्टेटमेंट है कि परिवार वालों को पैसा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा सरकार की तरफ से। कोई बोलता है स्टेट की तरफ से 1 करोड़ रुपए दिए गए, राज्य सरकार की तरफ से नहीं दिए गए। यानी दोस्तों कंफ्यूजन का माहौल है। परिवार भी दोस्तों, कोई बोलता है मिला है पैसा, कोई कहता नहीं मिला। अभी तक सरकार ने कितने अग्निवीरों को शहीद का दर्जा दिया है? जो अग्निवीर शहीद होगा उसे साजो सम्मान मिलेगा, ऐसा गवर्नमेंट कहती है।
जो सुसाइड कर रहा है उसे साजो सामान नहीं मिलेगा, इवन उसे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कहना है। दोस्तों आप क्या समझते हैं, आप नीचे कमेंट करिए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार जुलाई में आपको OROP3 नहीं मिलेगी। जुलाई में आपको OROP3 नहीं मिलेगी। जो आपकी जुलाई की पेंशन आएगी वही पुरानी आएगी जो आप पहले से लेते आ रहे हैं। यह है दोस्तों मेरा कंक्लूजन, मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो डिमांड है OROP3 को जल्दी लागू करने के लिए, वो हम उठाते रहेंगे कि OROP3 भारत सरकार जल्दी लागू करे, जल्दी लागू करे। जी हां दोस्तों, ये डिमांड बुरी नहीं है, डिमांड बुरी नहीं है। ये आप भी दोस्तों मेरे साथ ही होंगे। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।